मैं एनी हज़ारिका, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के गोल्डन इरा का मशहूर गीतकार राजेंद्र किशन साहब के बारे में। खुशी की बात ये है, राजेंद्र साहब के बारे में बताएंगे उनके सुपुत्र राजेश दुग्गल जी। इतना ही नहीं, राजेश जी हमें उनके पिता के कई गाने गुनगुना के भी सुनाएंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं राजेश दुग्गल जी के पास। নমস্কাৰ, মই এনি হাজৰিকা। এই মুহূৰ্তত মই বহিছোহি প্ৰখ্যাত গীতিকাৰ ৰাজেন্দ্ৰ কিশন ছাৰৰ ঘৰত আৰু তেখেতৰ সুযোগ্য পুত্ৰ ৰাজেশ দুগ্গল ছাৰক মই কিতাপখন দিবলৈ আহিছোঁ। नमस्ते सर। आप सबको नमस्ते। कैसे हैं सर? जी ठीक हूँ, दुआएं हैं सबकी। एकदम सबके, और ऊपर वाला के तो बहुत ये है आपके ऊपर। ये तो बहुत खुशी हो रही है आपकी मतलब वैसे ये सुन करके आपने अभी अपनी बुक कंप्लीट कर रखी है। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। और आप लोग का मदद से इतना कुछ हुआ, मैं सारा जिंदगी आप लोग का आभारी रहूंगी सर। नहीं, ये तो मतलब वैसे वो आपके अंदर वो लगन थी जिसकी वजह से मतलब से ऑटोमेटिकली मन कर रहा था कि आपको और सामने लोगों से मुलाकात करवाऊँ, और आपने इतनी मेहनत करके सबसे मतलब से आप जाकर मिले हैं और दूसरों ने भी जो रिकमेंडेशन दी है, तो बहुत अच्छी बात है। ये आप लोग ने भी बहुत कुछ, मैं कैसे बोलूँ, आप लोग का मतलब इतना मदद किया, नहीं तो ये मुमकिन नहीं था। ये आपकी मेहनत भी है ना, उसमें लगन जो आपने दिखाई है वो सबके लिए मतलब वैसे वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। कई लोग ऐसे एक्चुअली एक सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कई चीज़ें कर लेते हैं, वो आप में बिल्कुल दिखावा मुझे बिल्कुल नहीं लगा, और मतलब वैसे दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक्ड। वंडरफुल एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर हम लोग का अभी बिहू भी असम के अभी 15 अप्रैल को अभी बिहू, अरे बहाग बिहू बोलते हैं। हाँ जी जी। हाँ, अभी 15 अप्रैल हम लोग का 1 तारीख, मतलब 1 तारीख से 15 अप्रैल से हम लोग का नया साल शुरू होंगे। हम लोग का कैलेंडर जैसे अच्छा। गुड़ी पड़वा मराठी लोगों का। हाँ, तो सर 2 शब्द आप असम के लोगों के लिए। आपने तो कई चीज़ें अपने किताब में भी ऑलरेडी लिखी हुई है। मैं ये बताऊंगा कि पिताजी राजेंद्र किशन जी नेचर वाइज वो ऐसे थे कि बहुत हंसमुख इंसान थे। वो परेशानी लेकर मतलब ऐसा नहीं करते थे। टैक्सेशन के अलावा और कोई परेशानी उनको लाइफ में नहीं रहती थी। वो एंड लिखने में मतलब उन्होंने जैसे भजन बहुत सारे लिखे हुए हैं, वो मैं तो कहूँगा कि काफ़ी क्रेडिट मैं अपनी मदर को देता हूँ। हाँ, मेरी मदर को बहुत भजन्स और हिंदुस्तानी जो चीज़ें जो हमारी हैं वो सब मम्मी जी के अंदर वो संस्कार सारे मतलब वैसे बैठे हुए थे। लोक संगीत जो है ना, लोक संगीत के अलावा नहीं ज़्यादातर मतलब वैसे जो भजन और शब्द होते हैं। हाँ, जिस समय जैसे मैं बता रहा था आपको कि मतलब ऐसे गुजरने के टाइम पर भी मेरे मदर के पास नियरली ज़बानी 1000 भजन उनको ज़बानी आते थे। तो वो ये हमेशा उनकी एटीट्यूड रही है। तो पिताजी ने ऐसे इस किस्म के भजन भी लिखे हुए हैं कि जैसे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सुख के सब साथी दुख। हाँ जी, तो और फिर तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, एक भजन ही हो गई मतलब ऐसे जो कि स्कूल्स में भी जैसे स्कूल्स में अभी स्कूल्स में एज एन ओपनिंग। फिर पिताजी के मजाकी गाने में तो वैसे बहुत सारे थे। जैसे कि इना मीना डीका, हाँ, अफलम छपलम जो कि मतलब वैसे वो लता जी एंड आशा जी का गाया हुआ, एंड चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, मतलब इस किस्म के गाने वो उनके लिए मतलब वैसे बहुत इजी था। चुप चुप खड़े हो तो हुसन लाल भगत राम जी के थे, उनकी करियर काफ़ी शॉर्ट रही उस ज़माने में मतलब वैसे बाय द टाइम, जिनके साथ सुनो सुनो है दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी, उनके गुजरने के बाद जो पिताजी जी ने लिखी हुई थी 1948 में एग्जैक्टली। और सब रोए थे, और ये 12 मिनट का गाना था वो मतलब इनफैक्ट एक्चुअली जो कि नॉन फिल्मी गाना था, मगर बहुत बहुत हिट हुआ था। हाँ, सब लोग इंडिया में सब लोग रोए थे ना तभी, बहुत रोए थे। हाँ, वो गाना सुन के। उस गाने के साथ साथ रफ़ी साहब के साथ भी उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हुई। हाँ, रफ़ी साहब के साथ मोर देन 340 सॉन्ग्स टोटली पिताजी के लिखे हुए हैं। रफ़ी साहब के सोलो और ड्यूट्स सब कंबाइन करके। तो उनकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी थी, बिकॉज पंजाब के थे वो भी, तो मतलब से पिताजी के साथ वो पंजाबी में ही मतलब उल्टा बात करते। हाँ हाँ, प्राजी, हाँ, प्राजी। प्राजी
हाँ जी। सो पिताजी को ना वो तो वैसे वो दिखावे की बिल्कुल शौक नहीं था, तो इसलिए साउथ में भी उनके लिए मतलब वैसे बहुत इजी था वो उनके, तो वो गानों के अलावा वो डायलॉग्स उन्होंने नियरली 60 फिल्मों में गाने के साथ साथ डायलॉग्स भी लिखे थे उन्होंने। 260 फिल्म में गाने लिखे थे और उसमें से नियरली 60 फिल्मों के डायलॉग्स थे। ये उनकी मतलब वैसे, और वो चाहते थे कि मतलब जो उनका काम है वही उनके लिए बहुत बात करे, वो अपनी तारीफ या कहीं भी कुछ नहीं। उनमें भी ऐसा था, चित्रगुप्त जी में भी ऐसा था, मदन मोहन जी में भी ऐसा था। हाँ। वो अपनी बात अपनी तारीफ नहीं करते थे। हाँ। जो कि एक्चुअली देखा जाए तो गोल्डन एरा की बात ही अलग है रियली। उसमें मेजॉरिटी बहुत ही कम लोग थे जहाँ पर अपनी जो कि मार्केटिंग कर लेते थे। हाँ, आजकल तो वही हो रहा है। हाँ, उसके बगैर अभी चले नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर आप अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो यू विल लूज। वो मतलब वैसे बहुत ज़रूरी है। ये मेरे आई एम रियली हैप्पी मतलब वैसे। और इसमें मतलब मैं ठहर रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश में जो किताब आए तो आई विल बी एबल टू गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड द होल बुक प्रॉपर्ली एट द सेम टाइम। इस समय तो फोटोग्राफ्स से वो मैं थोड़ा उदाहरण मतलब वैसे मुझे मिल जाएगा ऑलरेडी। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, हैट्स ऑफ टू द प्रिंटर, जिस क्वालिटी के साथ उन्होंने मतलब कर रखी है, जो क्वालिटी ऑफ आपके पेजेस हैं, इट विल बी अ ट्रीट गोइंग थ्रू इट रियली। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द इंग्लिश वन ऑल्सो, ताकि मैं उसमें आई विल बी एबल टू फॉलो द होल स्क्रिप्ट ऑल्सो। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और मतलब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के लिए थोड़ा सा अभी मन थोड़ा सा ये कर लिया है। डिटरमाइन हो रही हूँ, लेकिन आप लोगों का मदद नहीं, डेफिनेटली जहाँ जिन लोगों से मतलब वैसे मुलाकात करवाने में मतलब वैसे मैं मदद कर पाऊँ ज़रूर करूँगा, पक्की बात है। डेफिनेटली। थैंक यू सर। आई मस्ट से दिस, it's a wonderful looking like cover also, the way they've done it, and I wish you all the best and I hope people appreciate and like it. ये बहुत बढ़िया बात है कि मतलब वैसे इस किस्म की एसएमईज में कोई किसी ने किताब जो है इस किस्म की पहली बार मतलब वैसे निकल रही है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इवन फॉर द फ्यूचर। हाँ, हम पार्ट 2 के लिए थैंक यू। और पल पल दिल के पास थोड़ा सा सर आप ही गुनगुना। मेरे लिए भी मतलब एक फेवरेट गाना तो है ही है। हाँ। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। मुझे ऑफ कोर्स पिताजी के गानों की बड़ी खुशी होती है एंड थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग इन आपकी किताब ने। विश यू ऑल द बेस्ट। वंडरफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। पिछले बार राजेश दुग्गल सर ने राजेंद्र साहब के गाने के बारे में काफ़ी बताया था। कौन सा गाना किस सिचुएशन में हुआ, कैसे हुआ था, ये सारी बातें मुझे अब भी याद है। वो कहानी 1949 की बात है। बड़ी बहन पिक्चर में राजेंद्र साहब के द्वारा लिखे चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर डीडी कश्यप ने खुश होकर राजेंद्र साहब को एक ऑस्टिन कार गिफ्ट दिया। दुग्गल सर ने मुझे उनके पसंदीदा भजन के बारे में भी बोला था। चलिए उन्हीं के मुंह से हम सुने। सर, राजेंद्र साहब के तो बहुत सारा गाना थे, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगते हैं? मुझे तो उनके कुछ ऐसे भजन हैं, हाँ, वो मैं आपको सुना सकता हूँ। तो वैसे क्योंकि एक तो सबसे पहले जो मैं अपनी मम्मी जी के साथ जन्माष्टमी पर जाया करता था और वो हमेशा गाता था। फिल्म खानदान में रवि म्यूजिक डायरेक्टर के बनाई हुई और रफ़ी साहब का गाया हुआ। तो जरूर तो मैं 2-4 लाइनें उसकी मतलब उसमें सुना लेता हूँ। हाँ, जरूर। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला,
तेरी राहत के ब्रिज बाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। एक और उनका भजन है, अगेन रफ़ी साहब का ही गाया हुआ, गोपी का वो मेरा इतना मन अच्छा पसंद का। हाँ, अरे वाह वाह वाह, चलो बहुत बढ़िया बात है। गोपी का तो बात ही अलग है, वो छू जाती है। हाँ, और दिलीप कुमार साहब ने वो साथ में मतलब क्या उन्होंने मतलब उसमें एक्टिंग करी है। हाँ। गोपी के लिए डायलॉग्स भी पिताजी के थे, वो डायलॉग्स फिल्म फेयर अवार्ड में शामिल थे, बट वो उनको मिला नहीं। हाँ हाँ हाँ। बट सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साझा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। कल्याण जी आनंद जी ने क्या कमाल का मतलब से संगीत इसमें दिया हुआ था, एकदम ऐसे लगते बार बार एकदम सुनने का मन करते हैं। अब दूसरी तरफ पिताजी के जैसे कॉमेडी गाने थे, हाँ। एक तो था जो अगेन मदन मोहन जी का के साथ संगीत, जो कि फिल्म मनमौजी का था, किशोर कुमार जी का गाया हुआ। ये था बड़ा कमाल का गाना है, एंड वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू सिंग एक्चुअली। लोगों को ध्यान नहीं आएगा, आप कराओके ट्रैक इसकी निकाल कर देखिए। जरूरत है सब ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की, ज़रूरत है सख्त ज़रूरत है। ये बहुत ही मतलब ऐसे इसमें हैट्स ऑफ टू किशोर साहब। आई मीन हिज उनकी जो मस्ती थी वो मतलब ऐसे निखर के आती थी उनके गानों में, अंदर से बिल्कुल वाकई मतलब ऐसे। और उसके अलावा श्री रामचंद्र जी का कंपोज किया हुआ सुपर डुपर हिट, मतलब आज तक भी मतलब ऐसे जो है, हीना मीना डिका डाय डामनी का तेरे डरू माकना कना काटने तेरे डरू चिका पिकारी काटने तेरे डरू, हीना मीना डिका डिका डे डाया मनी का माकना का चिका पिका रोलरी का रम पंपोश आशा जी ने भी गाया था, बट किशोर कुमार साहब का मतलब वर्जन जो है इज द सुपर डुपर हिट एक्चुअली, जो उन्होंने जिस तरीके से गाया था, इतना अलग तरीके से एकदम अंदर से ही आते थे उनका ना। श्री रामचंद्र जी के साथ 33 फिल्म्स किए थे उन्होंने। एक गाना तो अभी 2 साल पहले न्यू फिल्म में उन्होंने एग्जैक्ट उस जमाने की मतलब से वो अलबेला का गाना उन्होंने डाल रखा था, एंड दे यूज्ड इट एग्जैक्टली इन द फिल्म लूडो। I don't know if you know that or not from Alvela. ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, ये श्री रामचंद्र जी ने गाया था खुद उस टाइम पर, एंड आफ्टर 70 years the song was used as it is 69 years it was used in a film exactly in the same manner जिस तरीके से रिकॉर्ड की थी। So hats off for a composition like that. और सर हेमंत कुमार साहब जो ये ना ये मेरा मन नागिन के गाने भी थे, एंड अनारकली के भी थे। दोनों में मतलब ऐसे उन्होंने क्या गाना, अनारकली में श्री रामचंद्र जी का म्यूजिक था, एंड नागिन में था जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग, दिल को बेकरार कर, होने है आंसुओं का राग, जाग जाग
जाग जाग, फिर लता जी की आवाज़ आ जाती है उसमें। हाँ जी, मन डोले, मन डोले तो मतलब से, हाँ जी, लता जी वाला जो था, श्योर श्योर ऑफ कोर्स, मन डोले, वो तो मन लता जी, एकदम, लता जी तो हाँ बहुत, वी विल रियली मिस हर के मतलब से, इतने दुख की बात है। हाँ, शी लिव्ड अ फुल लाइफ एंड संगीत तो इज ब्लेस्ड कि मतलब ऐसे लता जी उस पूरे दौर में मतलब रही है। सरस्वती पिताजी के 500 से ज़्यादा गाने लता जी के गाए हुए हैं जी। ये मैं कंपाइलेशन पूरी कर रहा हूँ ताकि मतलब ऐसे लोगों के सामने मतलब मैं सारे डालूँ। एंड मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया निकरार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। नागिन में उनके असिस्टेंट थे रवि, म्यूजिक डायरेक्टर जी, एंड प्लस कल्याण जी भाई उसमें मतलब वैसे एज अ म्यूजिशियन थे। सो सच वंडरफुल पीपल हैव कम थ्रू, हेमंत कुमार जी, ब्लेस हिम, एंड उनकी आवाज़ में तो मतलब जादू था ही। मैंने और ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक आपके मतलब से बिहू भी आ रही है, आई थिंक ऑन द 15th जो है अप्रैल। सो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को इन असम। एंड आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि ये किताब ज़रूर पढ़िए। अनी जी ने बहुत मेहनत कर रखी है इसके ऊपर, तो मतलब वैसे वो मैंने इनका जो नेचर देख रखा था, आई वुड रेकमेंड कि आप सभी मतलब वैसे इस किताब को ज़रूर पढ़िए। मैं तो खुद ठहरूंगा कि जो इंग्लिश वर्जन जो जब आएगी तो मैं उसमें मतलब वैसे पढ़ पाऊँगा। थोड़ा बहुत इन्होंने जो सुना रखा है आप सभी को बहुत पसंद आएगी ये किताब। यू ऑल मस्ट गो थ्रू इट।